हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिवाई कंपटीशन क्लासेज। आज की इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलीमर। दिस इज कॉल्ड दी होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स। प्रीवियस क्लास में हमने आपसे बताया था कि पॉलीमर्स होते क्या हैं, उनके जनरल करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं, व्हाट इज मोनोमर्स, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने क्लास फर्स्ट वॉच नहीं किया है तो आप सभी लोग क्लास फर्स्ट को ज़रूर देखें। ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर पीजीटी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, क्योंकि पीजीटी में पॉलीमर और कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री से मोस्ट रटे रटाए बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन सारे टॉपिक्स की छोटी छोटी चीज़ों को ज़रूर पढ़ के जाएँ। कभी कभी पूछ लेता है जैसे पॉलीथीन जो है होमोपॉलीमर होगा और कोपॉलीमर होगा, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं होमोपॉलीमर्स। ए पॉलीमर्स फार्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। होमो का मतलब है कि ओनली वन, एक ही टाइप के मोनोमर से अगर कोई पॉलीमर बन रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो पॉलीथीन इज ए होमोपॉलीमर ऑफ मोनोमर ऑफ एथीन। अगर एथीन की डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप ले लें, कई सारे एथिलीन के मॉलिक्यूल्स ले लें, n नंबर ऑफ एथीन, उसको पॉलीमराइज कर दें तो आपका जो बनेगा वो पॉलीथीन बनेगा। पॉलीथीन एक ही टाइप की मॉलिक्यूल से बना है, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट से बना है, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर बोलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एक ही टाइप की यूनिट से बनते हैं, एक ही टाइप के मोनोमर से बनते हैं, वो भी होमोपॉलीमर की कैटेगरीज में आते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए हम छोटे छोटे टॉपिक में करके छोटा छोटा वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि जिससे आप सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। अब होमोपॉलीमर के और एग्जाम्पल्स, तो पॉलीथीन हो गया होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल्स। अगला अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो पॉलीप्रोपिलीन होगा। पॉलीप्रोपिलीन इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ होमोपॉलीमर। अगला क्या होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी भी एग्जाम्पल्स है होमोपॉलीमर का। पीवीसी आल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ होमोपॉलीमर। पॉलीआइसोप्रीन भी होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल्स है। पॉलीएक्रोनाइट्राइल यानी PAN अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसे आप होमोपॉलीमर्स की कैटेगरीज में रखेंगे। पॉलीब्यूटाडाइन यानी ऐसे जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो एक ही मोनोमर यूनिट से बने होंगे उसे आप क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर्स बोलेंगे। तो दिस इज़ द बेस्ट डिफिनीशन ऑफ होमोपॉलीमर। अब अगला डिफिनीशन देखते हैं कोपॉलीमर। व्हाट इज कोपॉलीमर्स। तो ये छोटे छोटे टॉपिक आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल्स याद करिएगा होमोपॉलीमर्स का। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, PAN पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीब्यूटाडाइन अथवा पॉलीथीन, ये सब एग्जाम्पल्स किसके हैं, आपके होमोपॉलीमर्स के हैं। अगला हम देखें कोपॉलीमर। ए पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम टू आर मोर डिफरेंट मोनोमर्स इज कॉल्ड कोपॉलीमर्स। तो को का पॉलीमर्स कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक देखेंगे। ऐसे पॉलीमर जो दो अथवा दो डिफरेंट मोनोमर्स को ऐड कर दीजिए एक साथ, जैसे आप नाइलॉन और हेक्सामेथाइलिन डायमीन और एडेपिक एसिड को ऐड कर दीजिए, अथवा इसी टाइप दो डिफरेंट मोनोमर्स को अगर आप ऐड करेंगे और उसके एडिशन के दौरान कोई नया पॉलीमर जनरेट हो रहा है तो उसे आप क्या बोलेंगे, कोपॉलीमर्स। यानी को का मतलब है टू आर मोर डिफरेंट मोनोमर्स। को का मतलब है टू आर मोर डिफरेंट मोनोमर्स। ए पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम टू आर मोर डिफरेंट मोनोमर्स इज कॉल्ड दी कोपॉलीमर्स। इसे मिक्स्ड पॉलीमर्स भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड दी मिक्स्ड पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल्स नाइलॉन 66, आपने बहुत कॉमन नाम सुना होगा नाइलॉन 66 का। तो इट इज ए पॉलीमर्स ऑफ टू टाइप ऑफ मोनोमर्स। तो नाइलॉन 66 किसका एग्जाम्पल्स है, कोपॉलीमर अथवा मिक्स्ड पॉलीमर का एग्जाम्पल्स है, क्योंकि ये टू टाइप्स के मोनोमर से मिलके बना हुआ है। पहला मोनोमर्स क्या है, हेक्सामेथाइलिन डायमीन, और दूसरा क्या है, एडेपिक एसिड। तो अगर आप एडेपिक एसिड एक मोनोमर ले लीजिए और दूसरा मोनोमर हेक्सामेथाइलिन डायमीन को ले लीजिए, दोनों को आपस में कंबाइन कर दीजिए तो आपका जो पॉलीमर बनेगा वो क्या होगा, नाइलॉन 66 होगा। यहाँ पे नाइलॉन 66 का फार्मूला लिखा गया है, आप देखेंगे तो एडेपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायमीन की कॉम्बिनेशन से ये बना है। अगला और सारे एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं।
जो कि 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट से बने हुए हैं, वो भी आपके कोपॉलीमर अथवा मिक्स्ड पॉलीमर्स में। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर्स, तो ये दोनों पॉइंट आप जरूर नोट करेंगे कि होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, और अगला पॉइंट क्या है, कोपॉलीमर अथवा मिक्स्ड पॉलीमर्स क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।